हमेशा हमेशा गर्मी है। और कहाँ तक सीधी रहती है ये, कहाँ तक सीधी रहती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से सीधी। उसके बरसात कैसी हो जाती है? तो 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र को अपन बोलते उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हो ना? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी गिरने के कारण सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? विश्व रेखा पर। विश्व रेखा से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक ठीक ठाक सी गर्मी, मतलब अच्छी गर्मी बनी रहती है। इस कारण इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण गर्मी। और इसमें लगभग आपका अफ्रीका आता है। कौन आता है? तो इस कारण अफ्रीका के लोगों को आपने देखा होगा कैसे होते हैं, काले काले होते हैं, बाल झुलसे हुए रहते हैं, मतलब घुमराने वाले बाल होते हैं। जब हंसते हैं तो लगता है कि इंसान आ रहा है। इसके को देखा होगा, लोगों को देखा होगा कैसे है वो, तो दांत सफेद सफेद अंदर से भी कैसा ये इंसान था, नहीं तो दुनिया गड़बड़ है। ठीक है ना? तो उनकी गलती नहीं है बेटा, गलती है किसकी? क्षेत्र रीजन कौन सा है? क्षेत्र कौन सा है? जब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी, गर्मी तेज होगी, तो हवाएं कैसी होंगी बेटा? गर्म होंगी। और हवाएं गर्म होंगी और सीधा सा है क्या होंगी? ऊपर उठेंगी। और ऊपर उठेंगे तो क्या होंगे? हाइटिंग होंगी। भाई गर्म होते हाइटिंग तो ऊपर उठेंगे, और ऊपर उठ जाएंगे तो इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। कौन सा वायुदाब का क्षेत्र? वायुदाब किसे कहते हैं? इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में पवन के भार के द्वारा डाला गया दाब ही क्या कहलाता? जब पवन ही नहीं तो दबाव किसका? तो यहाँ पर तो पवन है ही नहीं, तो वायुदाब क्या बना हुआ है? निम्न वायुदाब बना हुआ है। कौन सा वायुदाब बना हुआ है? निम्न वायुदाब। कौन सा वायुदाब बना हुआ है? तो यहाँ पर कौन से वायुदाब का क्षेत्र होगा? जब ये पवनें ऊपर उठती हैं तो 165 मीटर की हाइट के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आ जाती है? क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और ताप और दाब एक दूसरे के क्या होते हैं? पाती है। ताप बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। क्या होगा? दाब। अब 165 के साथ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ गई तो 1 किलोमीटर के साथ में कितनी आएगी? 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री। और 3500 मीटर की हाइट के साथ जमना प्रारंभ हो जाता है। 3500 मीटर की हाइट के साथ क्या होता है? जमना प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? तो जैसे जैसे ये पवनें ऊपर उठती है तो ये क्या होती जाती है? ठंडी होती जाती है। क्या होती जाती है? और ठंडी होंगी तो पास पास आएंगी, और पास पास आएंगी तो भारी होंगी, और भारी होंगी तो नीचे उतरेंगे। और क्या करेंगे? नीचे उतरेंगे तो कहाँ उतरेंगे? घूमते कमर, घूमते कमर ऊपरी पीछे, क्योंकि नीचे से तो वो तो प्रेशर लगा हुआ है। अरे भाई मेरे सर पे कोई 50 किलो का वेट रख दे और कोई कहेगी पाँव में घुटनों पे डाल के नीचा डाल दूंगा क्या? घुटने हैं तब तो वो 50 किलो यहाँ है। ये नहीं होता तो वो ऊपर होता क्या? ये प्रेशर को झेल रखा है इसने। मैं क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा या तो इधर डाल सकता हूँ मैं, या इधर डाल सकता हूँ। और मैं शक्तिमान हूँ नहीं कि वहां फेंक दूं, है नहीं या पीछे चला जाए, पूरी की तरफ आ ही नहीं सकता। तो या तो अपन नॉर्थ में जा सकते हैं या साउथ में। किसके कारण? पृथ्वी की गति के कारण। किसके कारण? तो या तो ये पौने इधर उतरेंगे या इधर उतरेंगे। और उतरेंगे तो क्या प्रेशर के साथ उतरेंगे कि हुए हुए? क्यों? भारी है, भारी है, भारी है, इसलिए प्रेशर के साथ फ्यूल थोड़ी है, भारी है इसलिए होले होले भी प्रेशर के साथ उतरेंगे।
प्रेशर के साथ उठेगी तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन सा वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर कौन सा प्रेशर बना है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया। तो यहाँ पे जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना वो किसके कारण बना था बेटा, तापमान के कारण। किसके कारण, तापमान के कारण। तापमान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इस कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना। इस कारण इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तापजन्य पेटी। तापजन्य पेटी, ताप के कारण जन्म लेने वाली पेटी। और यहाँ पर गति के कारण जन्म लेने वाली पेटी, ये गतिजन्य पेटी है दोनों, ये तापजन्य पेटी। अब ऊपर वाली गतिजन्य, ऊपर नीचे वाली गतिजन्य। गुरु जी, हाँ बेटा जी, यहाँ पर जो पवन थी वो आई कहां से, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पवने आई कहां से, और पवने हमेशा हमेशा उच्च वायुदाब से, तो ये पवन इधर से आई बेटा। और जैसे ये पवन इधर से इधर आई, पुनः क्या हो गई, गर्म हो गई, और क्या हो गई, ऊपर उठ गई, और पुनः ठंडी हुई, फिर नीचे उतर गई। हाई प्रेशर, हाई से लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। ये चक्कर चलता रहता है, चलाया कभी चलते हो, पवन की बात कर रहा है, ये चक्कर हमेशा बेटा चलता रहता है। समझ में आ गया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों बना, यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बना, यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों बना, समझ में आ गया सबको। अब मैं बात करूं यहाँ की और यहाँ की, तो मुझे बताओ, एनर्जेटिक में आज से लगभग डबल एज का तो होगा, और फिर भी इतनी एनर्जी के साथ खड़ा हूँ, जवान मिल जाओ बेटा, नहीं तो गिरने को तो नहीं गिर जाता, डबल एज तो भी 1.5 गुना तो कम से कम हुई हूँ 100%, और इतनी एनर्जी के साथ खड़ा हूँ तो सोच सकते हो, मुंह मत खोलो, मक्खी चली जाएगी बेटा, नहीं यार। यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, ये होगा यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आते, लो प्रेशर तो लो कम है, तापमान कम है तो प्रेशर ज्यादा ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कुछ नहीं होगा, हाई प्रेशर क्या कर रहा है, तापमान क्या है, कम है, और तापमान कम है तो प्रेशर, कौन सा प्रेशर, वायुदाब। वायुदाब किसे कहते हैं, इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में पवन के भार के द्वारा डाला गया दाब ही वायुदाब होता है। तो यहाँ पर जब पवन है ही नहीं तो वायुदाब का एक, और यहाँ पे पवन ही पवन है तो वायुदाब जबरदस्त होगा। तो ये कौन सी जन्य पेटी हुई, तापजन्य पेटी, ये भी तापजन्य हो, ये भी तापजन्य हो, ये भी तापजन्य। यहाँ पे ताप कम है, यहाँ पे ताप ज्यादा हो, यहाँ पे ताप कम है, ये कैसे गतिजन्य हो, ये भी गतिजन्य। अब वो इंश्योरेंस की बात करने वाला बालक है कहाँ, इंश्योरेंस देगा मैंने खूब करा रखे, वो ध्यान रखना है, यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पर और यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा बताओ, लो प्रेशर होगा तो क्यों होगा, और हाई प्रेशर होगा तो काफी बच्चे लोग पढ़ चुके इसको, दोबारा से देख रहे हैं। चलो लो प्रेशर होगा, मैं
बता देता हूँ, और वो होगा पृथ्वी की गतियों के कारण। कौन सी? घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति। अब ये जो पृथ्वी है वो एक साथ गति कर रही है। ये सबसे बड़ा सर्किल है, फिर छोटा सर्किल है, फिर छोटा और छोटा, सारे एक ही दूरी पे सर्किल जब गति करेंगे तो इसके ऊपर आने वाली वायु है उसको ये तेज गति से खींचेंगे दूर। अरे भैया, एक ट्रैक्टर का टायर और एक मोपेड जो आप घर पे जो चलाते हो छोटी सी, उसका टायर, इनको दोनों को एक ही धुरी पे बांध कर फिर गति करवाओ तो ट्रैक्टर वाला टायर तो एक चक्कर पूरा करेगा तो उस स्लाइड तक चला जाएगा, लेकिन जो मोपेड वाला टायर है उस स्लाइड तक जाने के, अरे ध्यान दो वाली का उस स्लाइड तक जाने के लिए उसको कम से कम 10 गुना ज्यादा गति से घूमना पड़ेगा। चिंता हो जाने और 10 गुना ज्यादा गति से घूमना पड़ेगा तो वो अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को क्या करेगा? हटाएगा। मार्ग में आने वाली बाधाओं को क्या करेगा? और मार्ग में आने वाली बाधाओं को तेज गति से जब वो हटाएगा तो सीधा सर्व बाधाएं आपस में क्या होंगी? टकराएंगी। बाधाएं कौन है? हवा। अरे ये पंखा चल रहा है, बताओ मुझे, ये हवा को खींच रहा है कि फेंक रहा है? नहीं ये खींच रहा और नहीं ये फेंक रहा। ये अपने मार्ग में आने, ये गति कर रहा है, मार्ग में आने वाली बाधाओं को क्या कर रहा है? हटा रहा है। और ये मार्ग में आने वाली बाधाएं अपने से आके टकरा रही है। अपने को क्या लगता है? हवा आ रही है। क्या लगता है? हवा आ रही है और बाकी कुछ नहीं है। आप ये जो हिला रहे हो यूं, आपको पता है पानी है यार। लेके जाके अपने को दौड़ते हैं, मजा जी बस 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 खड़ी है, गर्मी लगती है, और चलती है तो हवा आती है, खिड़की खोलती है। कभी सोचा क्यों? अरे भैया चीरते हुए जा रही हो, रास्ते में फिर वो बाधा अपने को आगे टकरा रही है, रास्ते में क्यों जा रही हो आगे टकरा रही है, क्या हुआ? वो आपस में, अरे घर में बालिकाएं बालक भी लगाते होंगे, तुम लोग तो लगाता हूँ पूछा मुझा, सफाई भी कौन नहीं रहते इसमें से, कौन सी बात है? सफाई में सभी रहते हैं। अपन पंखा चलाते हुए सोचा मैडम मिल गई, चली गई, चक्कर आ गए सर, नहीं बची, चक्कर आ गए। नीचे तो चल जाएगी ना भाई। आराम से आराम से जाने देना भाई। चक्कर आ गई। मारी जा रही है अभी से नीचे। और मैं ट्रेन में भी चल जाऊँ तंगे कर। हाँ मैं भी इस मौसम भी ऐसा है और आज की स्थिति नाजुक है, इसमें मैं आपको दोषी नहीं करूँगा, मैं दोषी हूँ, मैं आपको मौसम दोषी है, मौसम मैनेजमेंट तो ये यहाँ का मैनेजमेंट वाले को कुछ नहीं कर सकते इसका, भाई एडवर्टीजमेंट लगा रखे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एग्जॉस्ट नहीं लगा रखा, एग्जॉस्ट नहीं लगा सकता है। ऑफिस में करा है और ये जो रोटी बनी वो नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये बीच बीच के जो लगा रहे लाइट, ये फ्रेश एयर बाहर जाना, मतलब कि फ्रेश एयर अंदर आना और गंदी वायु बाहर जाना, उसके लिए लगा रखे बाहर जाके देखना पूरे वो चल रहे हैं, लेकिन काम ही नहीं कर रहे तो उसका क्या कर सकते? क्या ही कर सकते? उसमें संस्था का कोई दोष नहीं है, मौसम ही ऐसा है, मौसम खराब। इसको बोलते कवार की उम्र। आपको मैंने इंडिया में पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? जो इंडिया पढ़ चुके उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, कवार की उम्र बताया था क्या? ठीक है, वही। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? लो प्रेशर, किसके कारण? पृथ्वी की घूमने की गति के कारण। किसके कारण? तो पौधे किधर जाएंगे? हाई प्रेशर से यहाँ पर
आपस में टकराएंगी और क्या होंगी? गर्म होंगी, और गर्म होके क्या होंगी? ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो क्या होंगी? ठंडी होंगी, और ठंडी होगी तो क्या होंगी? नीचे आएंगी, वापिस कहाँ आ जाएंगी? या तो नॉर्थ में या साउथ। कोई दिक्कत किसी को? और यहाँ पर भी क्या होगा? हाई से लो की होगा। दोनों यहाँ से टकराएंगी, गर्म होंगी, वापिस ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी, नीचे उतर जाएंगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर कौन सी पेटी बनी? गतिजन्य पेटी। यहाँ पर कौन सी पेटी बनी? तापजन्य। दोनों ही गतिजन्य, ये तापजन्य और ये और ये। यहाँ पे कोई डाउट, कोई शंका, लघु शंका, छापो इतने निराश मत हो बेटा। चेहरे को थोड़ा सा ऐसा बना दो मुस्कुराहट वाला। देखो अपन ज्यादा सोचते हैं ना जिसके बारे में, वो ज्यादा परेशान करता है। ज्यादा नहीं सोचना है, मैं नहीं सोचता हूँ ज्यादा। सोचने से होएगा भी क्या? बना लीजिए गति जन्य वाली बालिका बना लीजिएगा। कोई भी फोटो बना लो, घर जाके बना लेगा, दिक्कत आ रही है तो घर जाके आराम से। आजकल स्कूलों तो वैसे ही नहीं चलाते होंगे शायद। सर जिसको गर्मी लग रही है उससे हमारे सोयाबीन की कटाई चल रही है, वहां पर भेज दो। वहां पर गर्मी भी नहीं लगेगी और सोयाबीन काटने का उचित तरीका प्रबंध किया जाएगा। नेचुरल हवा भी लगेगी, गर्मी से राहत मिलेगी। ये ठीक है। सौजन्य सिंह कटाई परिषद। जो देखने वाला इसको गर्मी नहीं लग रही। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी हो। बेहतर बात है, इसके साथ खेल गई। खिलाड़ी अच्छा नहीं, उसके साथ क्या खेलेगी? जिंदगी इधर करना, हम तुम्हें बिगाड़ेंगे। तो इसको भी चेहरे पे लगाने का एक पैसा तो है नहीं। तो फाड़ गए। सेंटीग्रेड क्या लिख रहे हैं? हाँ 1 डिग्री भी सेंटीग्रेड कम होता है। 165 डिग्री चलते हैं ना अपन ऊपर, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। इसमें टेम्परेचर
इसके बाद क्लास है क्या होगी? हाँ तो इरादा ये एक आध बच्चे ने बाहर निकाला। जैसे वो मरने वाली मिठाई रही थे मरते मरते बच गई। संदीप जी कौन आ गया? संदीप माहेश्वरी ने टॉपिक क्या डालना है? जैसे लिखा है, भी तो लिखा हुआ है, उसको लिखा अलिनो लालिनो। इसको पहन के आना ही नहीं चाहिए मेरा। कैटिमल को जोन कहते हैं इंग्लिश में। ये भी लिखना है भाई। कटिबंध, कट्टी का बंद, कट्टी हो जाता है ना जो बंद, वो कटिबंध। कट्टी करके बंद आता है ना कटिबंध। लिख लिया कि तूने? देखा भी। क्या कर रहा है भाई? कटिबंध ये सामान्य प्रोसेस है। अब इसमें एक विद्वान आते हैं, नाम है विद्वान का केरल। क्या नाम है? केरल। वो कहते हैं पौधे इस तरीके से नहीं चलती है। केरल ने अनुसरण किया था एक विद्वान से जिनका नाम है, आपको पता होना चाहिए, कोरियोलिस। क्या नाम है? कोरियोलिस। वो विद्वान कहते हैं जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पौधों की जो दिशा है वो विचलित हो जाती है और अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है और अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है ना? विचलित हो जाती है। और इस विचलन के कारण कटिबंध अपनी जो दिशा में जा रही होती है उसको छोड़ देती है, इससे आगे वो बात नहीं कर पाता है। इस बात को किसने समझाया? केरल ने समझाया। केरल ने क्या बोला? जब पौने उत्तरी गोलार्ध में बह रही है और आप अपना मुंह है पवन की दिशा में करके खड़े हैं तो ये पवन हमेशा हमेशा आपके दाईं ओर घूमेगी। किधर घूमेगी? और यदि पौने उत्तरी गोलार्ध में बह रही है
और आप अपना मुंह है पवन की दिशा में करके खड़े हैं, तो ये पवन हमेशा हमेशा आपके उत्तरी गोलार्ध में किधर, दाईं ओर, और दक्षिण गोलार्ध में किधर किधर घूमेगी, लिखो फेरल का नियम, फेरवेल का नियम लिख देंगे। फेरल का नियम। फेरल का नियम। ये सारे डायग्राम भी बना दिए। फेरल के नियम के अनुसार फेरल के नियम के अनुसार यदि पवनें उत्तरी गोलार्ध में बह रही है, उत्तरी गोलार्ध में बह रही है, और आप अपना मुंह है पवन की दिशा में करके खड़े हैं, पवन की दिशा में करके खड़े हैं, तो ये पवन हमेशा हमेशा ये पवन हमेशा हमेशा आपके दाईं ओर घूमेगी, आपके दाईं ओर घूमेगी। स्किनर भी मैडम की यदि पवन दक्षिणी गोलार्ध में बह रही है, और आप अपना मुंह है पवन की दिशा में करके खड़े हैं, पवन की दिशा में करके खड़े हैं, तो ये पवन हमेशा 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 आपके बाईं ओर घूमेगी, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है। पहले घुमाएंगे कल, बाद ही क्यों रहेंगे। मिलते हैं